हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। क्या होता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन आपका डाटा लिंक लेयर के अंदर? कैसे निकालते हैं एरर डिटेक्शन और एरर को करेक्शन कैसे करते हैं? देयर आर मैनी रीजन सच एज नॉइज, क्रॉसटॉक, ईटीसी विच में हेल्प डेटा टू गेट करप्टेड डूरिंग ट्रांसमिशन। मीन्स आपका जो डेटा होता है वो आपका नॉइज़ के कारण या क्रॉसटॉक के कारण क्या करता है, आपका डेटा करप्ट हो जाता है। The upper layer works on some generalized view of network architecture, are not aware of actual hardware data processing. Hence, the upper layer expect error-free transmission between the system. मीन्स आपका जो भी ऊपर का जो भी लेयर्स है, जैसे कि मैं बात करूँ नेटवर्क लेयर की और बाकी जितने भी लेयर्स हैं, तो वहाँ पर जो काम होता है वो आपका एरर फ्री होता है। मीन्स आपका जो भी ट्रांसमिशन होता है वो एरर फ्री होता है। दैन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वुड नॉट फंक्शन एक्सपेक्टेडली इफ़ दे रिसीव एरर नियस डेटा। मीन्स आपका जो भी एप्लीकेशन है वो आपका अगर डेटा है के अंदर एरर है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा या उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। एप्लीकेशन सच एज वॉइस एंड वीडियो में नॉट बी that affected and with some errors they may still functions well। मीन्स कुछ कुछ फंक्शंस के अंदर तो आपकी एरर वर्क कर जाती है, लेकिन वहाँ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं या कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसके अंदर आपका एरर को अलाउ नहीं करता है। डेटा लिंक लेयर यूजेस सम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म to ensure that frames means data bit streams are transmitted with certain level of accuracy, but to understand how error is controlled it is essential to what types of error may occurs। सबसे पहले हमको देखना होगा कि आपका जो भी कंट्रोल करना है किसी भी एरर को, तो सबसे पहले उसके टाइप देखने होंगे कि उसका एरर का टाइप क्या है, और उसके बाद में हम उसका करेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर के अंदर मतलब यहाँ पे एक डेटा का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डेटा का एरर आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर बात करते हैं मल्टीपल बिट की। तो मल्टीपल बिट मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा डाटा क्या हो रहा है, एक से डाटा यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वापस से ये आपका डेटा चेंज हो रहा है, मतलब उसके अंदर एरर क्रिएट हो रहा है। बर्स्ट एरर क्या होगी? बर्स्ट एरर के अंदर मतलब एक साथ में मल्टीपल डेटा है और आपका सीरियल डेटा है। ठीक है ना, फ्रेम्स कंटेंस मोर देन वन कंसेक्यूटिव बिट्स करप्टेड। ठीक है ना, मतलब एक के साथ में बहुत सारे डेटा बिट को वहाँ पे वो क्या कर देगा, करप्ट कर देगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबल वेज है, एरर का डिटेक्शन करना और एरर को करेक्शन करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एरर का डिटेक्शन करना, कि सबसे पहले एरर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। एरर इन द रिसीव फ्रेम आर डिटेक्टेड बाय means of parity check and cycling redundancy check means CRC. In both cases, fixed extra bits are sent along with actual data to confirm that bits received at other end are same as they were sent। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी डेटा है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा डेटा भेजा जाता है। मीन्स एक्स्ट्रा बिट भेजा जाता है ताकि वहाँ पे वो चेक कर सके कि जब भी आपका रिसीविंग एंड के अंदर जो डेटा भेजा गया है वो वही डेटा है जो आपका सेंडर के द्वारा भेजा गया है। If the counter check at receiver and fails, the bits are considered corrupted। मीन्स जो भी अगर एक्स्ट्रा डेटा जो भेजा गया है अगर वो वहाँ पे नहीं मिलता है तो उस डेटा को करप्ट माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे पैरिटी चेक की। पैरिटी चेक के अंदर क्या होगा, वन एक्स्ट्रा बिट इज सेंड अलॉन्ग विथ ओरिजिनल बिट्स टू मेक नंबर ऑफ वंस आइदर इवन इन केस ऑफ इवन पैरिटी और ऑड इन केस ऑफ ऑड पैरिटी। मतलब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वंस को भेजा जाता है, अगर यहाँ पे इवन है तो वहाँ पे इवन नंबर आएगा, इवन पैरिटी आएगी, और अगर ऑड है तो ऑड पैरिटी आएगी। द सेंडर वाइल क्रिएटिंग अ फ्रेम्स काउंट द नंबर ऑफ वंस इन इट। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ वंस को काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इवन पैरिटी इज यूज एंड नंबर ऑफ वंस इज इवन देन वन बिट विथ वैल्यू इज जीरो एडेड। मतलब अगर इवन पैरिटी है और आपका जितने भी जो वंस है वो भी इवन के अंदर है तो यहाँ पे जीरो भेजा जाएगा, मीन्स आपका एक जीरो ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे ऑड है तो वहाँ पे एक वंस को ऐड कर दिया जाएगा ताकि वो क्या हो जाए, आपका इवन हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर्स को इवन और ऑड करना है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितना है, 3 है, मतलब ऑड नंबर है। 1 कितना है, 3 है। 3 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इवन करना पड़ेगा। इवन करने के लिए हमने यहाँ पे एक और पैरिटी जो इवन पैरिटी है उसको ऐड कर दिया है, जो आपका 1 होगा। ओके, the receiver simply counts the number of ones in frame. If the count of ones is even and even parity is used, the frame is considered to be not corrupted and accepted. If the count of ones is odd and odd parity is used, the frame is still not corrupted. Okay? If a single bit flips is transit, the receiver can detect it by counting the number of ones. But when more than one bits are erroneous,
देन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर रिसीविंग टू डिटेक्ट द एरर। ओके, मीन्स अगर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आपने थ्री क्या है थ्री डेटा भेजे थे, मतलब थ्री वंस थे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक इवेंट पैरिटी को वन को सेंड किया था, लेकिन अगर यहाँ पे एक भी डेटा जैसे कि यहाँ ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ज़ीरो होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से ही क्या था, इवेंट था, और साथ में इवेंट पैरिटी को क्यों भेजा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कहने का मतलब है ये आपका जो भी डेटा था वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है या करप्ट हो गया है। तो वो क्या करेगा, उस डेटा को डिटेक्ट नहीं करेगा या डेटा को क्या कर देगा, वापस रिटर्न कर देगा। अब बात करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मीन्स सीआरसी की बात करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीआरसी के अंदर पूछे जाते हैं या सीआरसी के ऊपर पूछे, ठीक है। सीआरसी इज अ डिफरेंट अप्रोच टू डिटेक्ट इफ द रिसीव्ड फ्रेम कंटेन्स वैलिड डेटा। दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व्स बाइनरी डिवीजन ऑफ डेटा bits being sent. The divisor is generated using polynomials. The sender performs a division operation on the bits being sent and calculated the remainder. Before sending the actual bits, the sender adds the remainder at the end of the actual bits. Actual data bits plus the remainder is called code word. The sender transmit data bits are code word. ओके, यहाँ सेंडर है और यहाँ रिसीवर है, ठीक। क्या देखना, यहाँ डिवाइजर 101 है और यहाँ पे क्या है, डेटा बिट्स क्या है 11001 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो सीआरसी है वो सीआरसी कितना है, यहाँ पे सीआरसी क्रिएट हुआ है आपका 10, कितना क्रिएट हुआ है 10, ठीक है। अब यहाँ क्या किया जाएगा, इस 10 को यहाँ ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ ऐड कर दिया गया है। तो जैसे ही ऐड कर दिया जाएगा तो रिसीवर एंड के अंदर क्या होगा, रिसीवर एंड के अंदर यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे 00 मिलेगा। मीन्स कहने का मतलब है आपका जो डेटा है वो क्या है, आपका एरर फ्री है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी एरर क्रिएट होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 आ जाता, अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो यहाँ पर भी 1 आ जाता, तो 1 यहाँ पे 0 हो जाता, और ये 0 हो जाता तो आपका क्या आ जाता, ये 0 0 0, देन आपका यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पर भी 0 आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 0 आ जाता, यहाँ पे कोई भी 1 नहीं आता, तो यहाँ क्या आ जाता, यहाँ 1 एक तरह का एरर आ जाता, क्या आ जाता, एरर आ जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एरर क्रिएट हो जाता। तो ये क्या है, ये आपकी सीआरसी टेक्निक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो आपका रिमाइंडर है होता है उसी को भेज दिया जाता है आपके डेटा के साथ में, और वापस से उसको चेक किया जाता है। अगर वो आपका डेटा सही है तो क्या करेगा, उस डेटा को चेक करेगा, और डेटा को चेक करने के बाद में वहाँ पे नो एरर आएगा। एट द अदर एंड द रिसीवर परफॉर्म्स डिवीजन ऑपरेशन ऑन कोड वर्ड यूजिंग द सेम सीआरसी डिवाइजर। इफ द रिमाइंडर कंटेन्स ऑल जीरोज द डेटा बिट्स आर एक्सेप्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे सभी जीरो है तो क्या होगा, डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड एज देयर सम डेटा करप्शन ऑकर्ड इन द ट्रांजिट। यहाँ पे कोई डेटा के अंदर करप्शन हुआ है। अब एरर को करेक्ट करना, ठीक है ना, ये तो था आपका एरर का डिटेक्ट करना कि आपने एरर डिटेक्ट कर लिया है। अब एरर को करेक्ट कैसे करेंगे, एरर का करेक्शन कैसे। इन डिजिटल वर्ल्ड एरर करेक्शन कैन बी डन इन 2 वेज। 2 वेज के अंदर होता है, कौन कौन से हैं, बैकवर्ड एरर करेक्शन और फॉरवर्ड एरर करेक्शन। बैकवर्ड के अंदर क्या होता है, व्हेन द रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर इन द डेटा रिसीव्ड इट रिक्वेस्ट बैक द सेंडर टू री ट्रांसमिट द डेटा। मतलब क्या होगा, बैकवर्ड के अंदर डेटा को वापस सेंड करने को बोला जाएगा। फॉरवर्ड के अंदर व्हेन द रिसीवर डिटेक्ट्स सम एरर इन द डेटा रिसीव्ड इट एग्जीक्यूट्स एरर करेक्शन कोड विच हेल्प्स इट टू ऑटो रिकवर एंड टू करेक्ट सम काइंड ऑफ एरर्स। मीन्स यहाँ पे फॉरवर्ड के अंदर यहाँ पे कुछ टेक्निक अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा डेटा को चेक किया जाएगा और उसको वापस से रीबूट किया जाएगा। जैसे ही रीबूट किया जाएगा डेटा को या रिकवर किया जाएगा, तो जैसे रिकवर होता है, अगर वो रिकवर हो जाता है तो डेटा वापस से वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्या है, उसके अंदर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ देखिए, ओके, तो ये था हमारा डेटा एरर एंड करेक्शन। वेट, यहाँ हमने करेक्शन के बारे में, हाँ करेक्शन भूल गए। अब यहाँ पे फॉरवर्ड एरर करेक्शन के अंदर कुछ दे रखा है। द फर्स्ट वन, बैकवर्ड एरर करेक्शन इज सिंपल एंड कैन ओनली बी एफिशिएंट यूज वेयर retransmitted is not expensive, for example fiber optics, but in case of wireless transmission retransmitting may cost too much. In this latter case forward error correction is used। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर यहाँ पे आपका डेटा जो वापस सेंड करने का जो तरीका है, अगर वो कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही क्या होता है, चीप होता है और कम पैसे का होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस डेटा को मंगवा सकते हैं या वापस डेटा को रीसेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा का जो कॉस्ट है, आप क्या कर रहे हैं, रीसेंड कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट अगर ज़्यादा है
तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे फॉरवर्ड एरर करेक्शन को यूज़ करना होगा। To correct the error in data frame, the receiver must know exactly which bit in the frame is corrupted. To locate bit in error, redundant bits are used as priority bits for error detection. For example, we take ASCII words, then there could be 8 kind of information we need. First 7 bits to tell us which bit is error and one more bit to tell that there is no error. From for M data bits, R redundant bits are used. R bits can provide 2R combinations of information. In M plus R code word, there is possibility that the R bit themselves may get corrupted. So the number of R bits used must inform about M plus R bit locations plus no error information, that is M plus R plus 1. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई यहाँ पे जो रिडंडेंट डेटा है वो कितना है, आर है, और यहाँ पे उसकी जो कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं वो 2 आर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर आर, तो यहाँ पे डेटा हो जाएगा। फिर कहा गया है अगर ये डेटा अगर इक्वल होता है किसके, एम प्लस आर प्लस 1 के, तो यहाँ एम क्या है, ठीक है ना, एम प्लस आर तो कोड वर्ड है, और यहाँ पे 1 क्या होगा, 1 वहाँ पे उसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या जो कैरी कर रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो वहाँ पे आ जाएगा एम प्लस आर प्लस 1। ये था एरर करेक्शन। अब बात करते हैं डेटा लिंक लेयर के कंट्रोल की और प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लो कंट्रोल। क्या होता है फ्लो कंट्रोल? व्हेन अ डेटा फ्रेम मीन्स लेयर 2 डेटा इज सेंड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर अ सिंगल मीडियम, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द सेंडर एंड रिसीवर शुड वर्क एट द सेम स्पीड। तो यहाँ पे जो डेटा है वो आपका सेंडर और रिसीवर के पास में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। दैट इज सेंडर सेंड्स एट द स्पीड ऑन विच the receiver can process and accept the data. But if the speed of sender or receivers differs, if sender is sending too fast, the receiving may be overloaded, means swapped and data may be lost. कहने का मतलब है अगर आपका फ्लो कंट्रोल नहीं है, जो डेटा सेंडर है अगर वो आपका जो उसकी स्पीड है वो तेज़ है, और अगर उसकी स्पीड फास्ट है, तो यहाँ पे जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो आपका धीरे डेटा को रिसीव करेगा, और धीरे रिसीव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेटा का ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड होने पे कुछ डेटा है जो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स अपनाई गई है, वो है स्टॉप एंड वेट। पहले स्टॉप किया जाएगा फिर वेट किया जाएगा। दिस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म फोर्सेज द सेंडर आफ्टर ट्रांसमिटिंग अ डेटा फ्रेम टू स्टॉप एंड वेट until the acknowledgement of the data frame is sent is received। यहाँ पे क्या होगा, आपका सबसे पहले डेटा को सेंड किया गया है, तो यहाँ पे जैसे ही डेटा को सेंड किया जाता है तो एक डेटा को सेंड करने के बाद में स्टॉप किया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे कि सेंडर ने क्या किया है, सेंडर ने डेटा को सेंड किया है, सेंडर ने डेटा को सेंड किया, तो यहाँ पे फ्रेम 0 को सेंड किया है, और यहाँ पे रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेज मिला है कि हाँ हमको यहाँ पे ये डेटा प्राप्त हो गया है। वापस से फ्रेम 1 को सेंड किया है और एक्नॉलेजमेंट मिला है कि वहाँ पर 1 जो डेटा है वो आपका रिसीव हो, ठीक है ना। तो इससे सेंडर को पता चल जाता है कि मैंने जो डेटा भेजा है वो रिसीवर को रिसीव हो गया। अब जो दूसरी टेक्निक है वो आपकी है स्लाइडिंग विंडो। इन दिस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म both sender and receiver agree on number of data frames after which the acknowledgement should be sent. As we learned, stop and wait flow control mechanism wasted resources. This protocol tries to make use of underlying resources as much as possible. फिर यहाँ बात करते हैं एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होगा, एरर कंट्रोल कैसे करेंगे? When data frame is transmitted, there is probability that data frame may be lost in the transit or it is received corrupted. In both cases, the receiver does not receive the correct data frame and sender does not know anything about any loss. In such case, both sender and receiver are equipped with some protocols which help them to detect transit error such as loss of data frames. Hence, either the sender retransmit the data frame or the receiver may request to यस डेटा फ्रेम। ओके, यहाँ पे क्या बात की है, एरर कंट्रोल की बात की गई है कि अगर यहाँ पे कुछ भी एरर आता है तो यहाँ पे वापस क्या बोला जाता है, वापस आपका रीसेंड करने के लिए बोला जाता है। अगर वहाँ पे रीसेंड किया जाता है तो वापस डेटा का एक्नॉलेजमेंट वापस से रिसीव किया जाता है। फिर बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी एरर कंट्रोल की? एरर डिटेक्शन। सबसे पहले तो एरर डिटेक्शन करने के लिए द सेंडर एंड रिसीवर आइदर बोथ और एनी मस्ट ascertain that there is some error in the transit. Okay, फिर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, व्हेन द रिसीवर रिसीव्स अ करेक्ट फ्रेम इट शुड एक्नॉलेज इट। ठीक है ना, मतलब आपको एक्नॉलेज करना होगा कि मेरे को वहाँ पे डेटा मिल गया है। नेगेटिव एक्नॉलेज क्या होगा? व्हेन द रिसीवर रिसीव्स अ डैमेज फ्रेम, तो डुप्लीकेट फ्रेम, इट सेंड्स एन NACK।
back to the sender and the sender must retransmit the correct frame. फिर बात करते हैं रीट्रांसमिशन. क्या होगा? रीट्रांसमिशन क्यों किया जाता है? ताकि आपका जो डेटा लॉस्ट हुआ है, ठीक है ना, उसको वापस रिट्रांसमिट किया जाता है. द सेंडर मेंटेन्स अ क्लॉक एंड सेट्स अ टाइम आउट पीरियड. इफ एन acknowledgement of a data frame previously transmitted does not arrive before the timeout, the sender retransmits the frame thinking that the frame or acknowledgement is lost in transit. Okay. मतलब यहाँ पे रीट्रांसमिशन का एक टाइम सेट होता है. अगर उस टाइम सेट के अंदर वो एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं होता है तो वो क्या करता है? डेटा को वापस से रीसेंड कर देता है. ठीक है. फिर बात करते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? सेंडर क्या करेगा? फ्रेम 0 को सेट करेगा और यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा अगर यहाँ पे ARQ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है तो. फिर वापस से फ्रेम 1, ठीक है, फ्रेम 1 का अगर टाइम आउट हो गया है तो वापस से फ्रेम 1 को सेंड किया गया है. जैसे एक्नॉलेजमेंट मिला है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? उसका टाइम आउट कर देगा. ओके. द फॉलोइंग ट्रांजिशन में ऑकर्स इन स्टॉप एंड वेट ARQ. मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे क्या किया जाएगा, एक डेटा को सेंड किया जाता है तो एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है कि हमने यहाँ पे डेटा को रिसीव कर लिया है और उसका टाइम आउट कर दिया जाता है. अगर वहाँ पे नहीं होता है तो वापस से टाइम आउट होने के बाद वो वापस से उस डेटा को सेंड कर देता है. ओके. फिर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे गो बैक एन ARQ. यहाँ पे क्या होगा? Stop and wait ARQ mechanism does not utilize the resources at their best. When the acknowledgement is received, the sender sits idle and does nothing. In go back and ARQ methods, both sender and receiver maintain a wait. Okay. यहाँ पे बात की गई है ARQ के अंदर क्या होता है, आपका जो सेंडर होता है वो क्या कर देता है? आइडल बैठ जाता है कि जो भी डेटा सेंड किया गया है उसका एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगा, उसके बाद में मैं दूसरा डेटा सेंड करूँगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गो बैक एन ARQ को. ठीक है ना. यहाँ क्या होता है? क्या देखिए, सेंडर है और रिसीवर है. सेंडर क्या करता है? सेट टाइमर फॉर 0, फ्रेम 0 के लिए डेटा सेंड कर दिया. सेट टाइमर फॉर 1, फ्रेम 1 के लिए सेंड कर दिया. सेट टाइमर फॉर 2 के लिए सेंड कर दिया. अब यहाँ पे कुछ टाइम के बाद में एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि भाई आपको 0 डेटा रिसीव हो गया है, तो क्लोज टाइमर फॉर 0 एंड सेंड 3. ठीक है ना. मतलब 0 के लिए जो टाइमर सेट था उसको बंद कर देगा. ठीक है. मतलब उसको क्लोज कर देगा. फिर वापस अगर एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है 1 का तो यहाँ पे 1 का टाइमर बंद कर देगा और सेंड 4 मतलब फ्रेम 4 को सेंड कर देगा. एक्नॉलेजमेंट 2 प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? टाइम आउट हो जाएगा फॉर 2 के लिए. सेंड ऑल फ्रेम्स अगेन, मतलब फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4. तो यहाँ पे वापस से प्राप्त होता है एक्नॉलेजमेंट 2 का, 3rd का और 4 का. ओके. इस टाइप से आपका ये गो एंड बैक एन ARQ काम करता है. अब बात करते हैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ की. ठीक है. सेलेक्टिव रिपीट ARQ के अंदर क्या होता है? इन गो एंड बैक ARQ इज it is assumed that the receiver does not have any buffer space for its window size and has to process each frame as it comes. This enforces the sender to retransmit all frames which are not acknowledged. Okay. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंडर के पास में तो बफर है लेकिन रिसीवर के पास में कोई बफर नहीं है. ठीक है ना. मतलब बफर टाइमिंग नहीं है या बफर नहीं है तो क्या कर पाएगा? उसको डेटा को वापस से मंगवाना पड़ेगा या रीसेंड करवाना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेंडर क्या करेगा? सेट टाइमर करेगा 0, 1, 2 के लिए. फ्रेम 0, 1, 2 सेंड करेगा. एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगा 0 और 1 के लिए. अगर 2 के लिए प्राप्त नहीं होता है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे टाइम आउट फॉर 2 एंड सेंड फ्रॉम 2 अगेन. तो यहाँ पे क्या करेगा? ओनली 2 को ही सेंड करेगा. ठीक है ना. अगर यहाँ पे डेटा अगर 2 का लॉस हुआ है तो वापस 2 को ही सेंड करेगा, वापस 3 एंड 4 को सेंड नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे 3 एंड 4 का एक्नॉलेजमेंट तो हम लोगों को प्राप्त हो चुका है. ठीक है. उसी तरीके से वापस 5 एंड 6 को करेगा और वहाँ पे 5 एंड 6 का आपका डेटा रिसीव हो जाएगा. तो ये था हमारा डेटा लिंक लेयर और उसके अंदर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन वाला पार्ट. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं नेटवर्क लेयर को. ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.